एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको एक सामने एक होर्डिंग नजर आती है जो इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। ये इंस्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक होर्डिंग है जिसके ऊपर ये बताया गया है कि कितने मिलियन स्क्वायर फीट 1 मिलियन स्क्वायर फीट शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स की बिक्री चालू है। 1 मिलियन स्क्वायर फीट। ये होर्डिंग आपको क्रांति चौक के ऊपर भी मिलेगी, ऐसे बहुत सारे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि बहुत सारे लोग जो शेंद्रा के अंदर प्लॉट्स लेना चाह रहे थे तो वो शिकायत कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि साहब हमको प्लॉट चाहिए वहाँ पर, और वहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है MIDC के। तो हमने एक मरतबा जाके है तो पूरा शेंद्रा का विजिट किए और वहाँ जाके देखने के बाद समझ में आया कि मतलब बहुत सारे प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। वहाँ पे क्या वजह है कि अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। ये कितने करोड़ में जा सकता है ये इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि शेंद्रा के अंदर, और ये कब से चला आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो शेंद्रा के अंदर 2006 में 110 हेक्टर जमीन, 110 हेक्टर, एकड़ नहीं, 110 हेक्टर जमीन जो है वो शेंद्रा 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन के अंदर अलॉट की गई थी। किसको अलॉट की गई थी? तो अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया को अलॉट की गई थी। वहां पर उन्होंने ये बताए थे कि हम एक SEZ यहाँ पे लेके आ रहे हैं। SEZ काय का लेके आ रहे हैं? तो फार्मास्यूटिकल का हम एक SEZ लेके आ रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। 110 हेक्टर जमीन अपने नाम के ऊपर अलॉट करके लिए। कितने में जमीन मिली उनको? 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको जमीन मिली। बताए कि SEZ आने वाला है, हम इतने 1000 करोड़ इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है करके पूरे परमिशंस लेके आए। बाद में उन्होंने ये था कि 110 हेक्टर एक ही जगह के ऊपर नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि 100 हेक्टर एक जगह के ऊपर और दूसरी जगह के ऊपर 10 हेक्टर उन्होंने ऐसा करवा लिए। 2007 के अंदर उनको परमिशन मिल गई SEZ स्टार्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने 2017 के अंदर, 2007 परमिशन मिल गई, 2017 के अंदर उन्होंने ये किए कि साहब वहां पे है तो 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है कि किसान हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो विरोध के चलते है तो हमारा डिफिकल्ट जा रहा है करके 30 एकड़ के ऊपर, 110 हेक्टर के अंदर से 30 एकड़ के ऊपर किसानों का विरोध है करके गवर्नमेंट ने बोली ठीक है 30 एकड़ का जो है वो हम किसानों को वापस कर देते हैं। वो किसान लोग खेती कोर्ट में भी गए, कोर्ट के अंदर उनको ऑर्डर मिला, वो 30 एकड़ किसानों को वापस कर दिए। 2017 के अंदर इन्होंने ये बोला कि मतलब हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए कितने सारे, इतने जो 2006 से लेकर 2000 आज तक के अंदर कितने सारे उद्योग मंत्रियां आए हुए हैं। इनका कहीं ना कहीं सबका है तो कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। अब आप 2006 के अंदर कौन थे, 2007 के अंदर, 2017 के अंदर कौन थे? तो 2017 के अंदर इन्होंने ये किया कि भाई पूरा SEZ हम कैंसिल कर रहे हैं करके। तो इन्होंने है तो किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनेज करे और बोले हम ये SEZ कैंसिल कर रहे हैं करके। और वो SEZ अकेले सिर्फ इन्होंने नहीं किए, बहुत सारे ऐसे जो महाराष्ट्र के अंदर SEZ के नाम के ऊपर जमीनें 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लिए थे। बाद में है तो ये पूरे के पूरे 50% SEZ जो है वो कैंसिल कर दिए कि भाई ये SEZ नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने तो जमीन तो ले लिए। MIDC का रूल बड़ा स्पेसिफिक है कि अगर आप एक छोटा इंडस्ट्री डालना है या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री डालना है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर है तो आपने इतना कंप्लीशन कर लेना करके।
वरना उसके बाद पेनल्टी लगती है। आप ओपन प्लॉट तो रख ही नहीं सकते, ये उनका MIDC का रूल ही है, नियम ही है। 2007 से लेकर 2017 तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई थी वहां पे। उसके बाद उन्होंने क्या किए कि ये अजंता प्रोजेक्ट्स नाम की इनकी जो कंपनी थी, मेसर्स अजंता प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी थी, अब उसके नाम पे अलॉट हुआ था। अजंता फार्मा इन्हीं की कंपनी है, नाम बड़ा है, तो इन्होंने क्या किए कि अप्लाई किए कि साहब हमारे को हमारा नाम चेंज करने का है, और उन्होंने अपना नाम चेंज करवाए इंस्पिरा INSPIRA इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रैकेट के अंदर औरंगाबाद लिमिटेड, उन्होंने ये नाम चेंज करवा लिए। अब चेंज जब कराए उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला कि SEZ कैंसिल हो गया है, हम एक दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हम वहां पे लेके आ रहे हैं करके। उसमें तो कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वो वहां पे लेके आ रहे थे? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हम वहां पे डेवलप कर रहे हैं करके, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया। और उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर उनका ये, उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोले कि हम 80% जो है वो इंडस्ट्री के लिए और 20% जो है वो हम उसको कमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए हम यूज करेंगे इसमें। अब जो चेंज करना है उनको, लैंड का स्टेटस चेंज करने का है, तो वो स्टेटस चेंज करने के लिए MIDC के अंदर फिर से जाना पड़ता है कि अब SEZ की जगह पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है करके। तो वो मीटिंग हुई, और उस वक्त के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे सुभाष देसाई साहब, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक मीटिंग हुई, और उसके अंदर उनको ये अलॉट किया गया 2017 तक जो आदमी ने तो 1 इंच भी है तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसको और एडिशनल लैंड दे दी जाए करके। ये 2017 के अंदर क्यों किया गया कि जो लैंड इसकी आ रही थी, वो लैंड के अंदर से समृद्धि हाईवे जा रहा था, तो समृद्धि हाईवे का कंपेंसेशन भी उसको मिले, उस हिसाब से ये लैंड को है तो फिर से है तो रीड्रॉ किया गया। और जो समृद्धि के अंदर जो लैंड जा रहा था, वो लैंड का कंपेंसेशन भी उसको मिल सके, तो वो हिसाब से एक एग्रीमेंट साइन किया गया। और वो एग्रीमेंट के अंदर ऐसा था कि 75% जो कंपेंसेशन आएगा, वो 75% जो है वो इंस्पिरा को जाएगा, और 25% कंपेंसेशन जो है वो MIDC को मिलेगा। जमीन किसकी? जमीन MIDC की तब तक। लेकिन एग्रीमेंट ऐसा बना दिया गया कि 75% जो भी आएगा उसके अंदर। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसका MIDC से पता करूं कि इसका कंपेंसेशन कितना आया है करके। तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया जाता है कि साहब बंबई में है, बंबई में बताया जाता है कि नहीं साहब हमारे पास नहीं है वो फाइल, वो तो औरंगाबाद के अंदर ही है करके, और वो करोड़ों के अंदर है, करोड़ों के अंदर है करके रफली उन्होंने बताया है। लेकिन चूंकि मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, तो मैं आपको एग्जैक्टली ये बता नहीं सकता उसमें। अब इसके बाद उन्होंने क्या किए है कि वहां पर उनको जो जमीन SEZ की जगह दूसरा प्रोजेक्ट के लिए आई है, तो उसको माइग्रेशन फी देना पड़ता है। तो सुभाष देसाई साहब ने अपनी जो MIDC की कमेटी थी उनके साथ बैठ के 46 करोड़ रुपीस इनको देना था। तो 46 करोड़ को उन्होंने डिवाइड किए, हम तुमको 4 इंस्टॉलमेंट में तो हमको पैसा दे सकते हैं करके, 11-11 करोड़ रुपए के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट दे देने का। उसमें अभी तक ये बंदे ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए भरा है, बाकी के पैसे नहीं भरा है। GST आज छोटी सी चीज के लिए है तो लागू है, छोटी से छोटी चीज के लिए। तो उसने सरकार को पत्र लिखा और बोला कि साहब मैं GST नहीं भरूंगा करके। उन्होंने बोले ठीक है GST में आप मत भरिएगा करके। उसमें जो टोटली मतलब अगर आप छोटा सा भी अगर प्लॉट लेंगे तो आपको GST इसके अंदर ऐड करना है। MIDC है तो आपको 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए भी है तो GST इंक्लूड करके देता है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये साहब ने वहां पर है तो प्लॉटिंग करना शुरू किया, लैंड MIDC की, और वहां पर इन्होंने पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगाए हैं। जो जमीन उन्होंने 100 रुपये स्क्वायर फीट से लिए थे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए,
अब वहां पर मैं आते आते अभी क्रांति चौक के ऊपर से भी मतलब वो होर्डिंग का एक फोटो लेके आया है, आप भी ले सकते हैं, लगा तो मैं भी आपको। ये फोटो है क्रांति चौक के ऊपर लगी हुई है, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर आने के बाद ये होर्डिंग लगी हुई है, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा, इंस्पिरा सिटी शेंद्रा बोल के उन्होंने, और क्या लिखे है उसके ऊपर, 1 मिलियन स्क्वायर फीट सोल्ड। 1 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन जो है वो उन्होंने ऑलरेडी बेच चुके हैं करके उन्होंने लिखे हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल एट शेंद्रा विद गवर्नमेंट बेनिफिट्स, अप्रूव्ड मास्टर प्लान, यानी कि मास्टर प्लान जो बनाया है वो कितने का है, 232 एकड़, 232 एकड़ का अप्रूव्ड मास्टर प्लान बनाया गया है। एक एक प्लॉट की साइज है 4200 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट एक एक प्लॉट की, और एक प्लॉट की कीमत पर स्क्वायर फीट क्या है, प्राइस रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 699 रुपीज स्क्वायर फीट, यानी कि 700 रुपये स्क्वायर फीट से है तो इसका हम ऑनवर्ड्स है। यानी कि जो जमीन तुमने इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, SEZ डेवलप करने के लिए यहाँ के किसानों की जमीन तुमने ली है, ये बोलकर कि हमको इंडस्ट्री यहाँ पे लेके आने का है, वहां पर तुम है तो आज 700 रुपये स्क्वायर फीट से आपको उनका एग्रीमेंट अगर पढ़ेंगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर पहला ऐसा ये है कि अगर आपको वहां पे 4200 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट लेने का है तो उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर ऐसा क्लॉज डाले है कि इंस्पिरा अगर बेचना चाह रहा है किसी को तो MIDC को बताने की जरूरत नहीं है, MIDC को किसी को कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट है तो इंस्पिरा आपको है तो रजिस्ट्री करके दे देगा। लेकिन अगर आपने अगर ले लिए वो प्लॉट, आप उसके मालिक हो गए, और अगर आप दोबारा किसी को बेचना चाहे तो आपको MIDC के पास जाना पड़ेगा। यानी कि इंस्पिरा आपको बेच सकता है बगैर किसी झिझक के, MIDC को इन्फॉर्म भी नहीं करने का है। उसके अंदर उन्होंने एक करेले है, त्यांनी फक्त MIDC ला इन्फॉर्म करायचं। मैंने MIDC से पूछा कि कितने 1 मिलियन स्क्वायर फीट तो बिक चुका है, आप बताइए डॉक्यूमेंट्स कितने प्लॉट्स गए हैं, किस किस को गए हैं करके। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास एक भी प्लॉट की जानकारी नहीं आई है, कोई भी हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने प्लॉट्स उन्होंने बेचे हैं। हमको भी ये होर्डिंग से पता चल रहा है कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट 700 रुपये के हिसाब से। अब 1 मिलियन स्क्वायर फीट, मेरा गणित तो इतना अच्छा नहीं है, अब आप उसको 700 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए जो ऑलरेडी बिक चुका है करके उसमें। और ये सिर्फ 232 एकड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका 232 ये उनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर उन्होंने जो होर्डिंग्स लगाए हुए हैं उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा था उसमें। अब सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जो मैं चाहूंगा कि आपने तो इसको, ये एक फ्रॉड तो ठीक है, ये फ्रॉड हो गया है, लेकिन हमारे पास आपको याद होगा कि एथर नाम की कंपनी यहाँ पर आने वाली थी और उसका खूब गाजा बाजा किया गया था। एथर की जो स्कूटर आती है उसके लिए खूब गाजा बाजा किया गया था, उसका पूरा क्रेडिट है तो लेने के लिए। तो उस वक्त 30 नवंबर 2022 को एक मीटिंग हुई इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, यहाँ के CMI की और एथर के पूरे जितने भी बड़े ये थे उनको औरंगाबाद पसंद आ गया था। उनको जमीन चाहिए था कितनी, 860 नहीं, उन्होंने 860 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करने का फैसला लिया था, 860 करोड़ रुपए, और उनको जमीन चाहिए थी शेंद्रा के अंदर। तब उनको यह बोला गया है कि शेंद्रा के अंदर हमारे पास जमीन है ही नहीं, आप कहीं दूसरी जगह जाए। अभी पिछले 1 महीने के अंदर की मैं बात बता रहा हूं आपको, टोयोटा कंपनी के बड़े अधिकारी यहां पर विजिट करने के लिए आए। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो।
उसके अलावा इको लैब नाम की एक कंपनी है। इको लैब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाह रही, लेकिन उनकी कंडीशन थी कि हमको शेंद्रा के अंदर जमीन दो, और ये उठे सुठे लेके जा रहे थे और लेके जाके है तो इनको बिड़किन के अंदर बोल रहे हम यहाँ पे नहीं दे सकते, आप बिड़किन के अंदर ये करोगे। बिड़किन के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपने सिर्फ 1 मिलियन स्क्वायर फीट जगह ऑलरेडी बेच चुके हैं, आपने लिए 100 रुपये के हिसाब से, जितनी कीमत आपकी खरीदने के लिए गई उससे ज्यादा पैसा आपने समृद्धि के अंदर जो रोड गई है उसके अंदर आपने कमा लिए है। अब ये जितना भी है ये पूरा है तो इनका प्रॉफिट है, और इसके अंदर मेरा साफ तरीके से आरोप है कि उस वक्त के जो भी ये जो डिसीजन लिया गया है, ये मीटिंग का जो है इसके अंदर मिनट्स है कि कौन कौन से अधिकारी इसके अंदर मौजूद थे, और मिनिस्टर उस वक्त जो थे वो आपके सुभाष देसाई साहब थे, और उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि इनको अलाउड कर दिया जाए कि ये MIDC को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो मीटिंग ली गई थी वो मीटिंग के अंदर थे सुभाष देसाई मंत्री, प्रवीण रामचंद्र पोटे पाटी राज्य मंत्री, सुनील पोरवाल अपर मुख्य सचिव, शिवाजी दौंड महाव्यवस्थापक लघु उद्योग विकास महामंडल, संजय सेठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी MIDC, और बाकी उनके MIDC के जितने भी दूसरे अधिकारी हैं, ये सब लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इंस्पिरा को प्लॉटिंग करके बेचने की अनुमति दे दी जाए करके उसमें। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे पास इंडस्ट्री के लिए लोग मांगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी आप कितना भी कुछ भी कर ले, शेंद्रा जैसा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर 5 स्टार इंडस्ट्रियल जोन जो बना है वो हमारे पास बना है, और हम ये दावा कर रहे थे कि साहब सबसे बड़ा लैंड बैंक जो है वो हमारे पास है, और उसके बावजूद भी अब अगर टोयोटा जैसी कंपनी, एथर जैसी कंपनी, इकोलैब जैसी कंपनी को हम प्लॉट नहीं दे रहे हैं, तो ये 4000 से 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट किसको बांटे जा रहे हैं और क्यों बांटे जा रहे हैं? MIDC ने जैसे ही SEZ कैंसिल हुआ था, उन्होंने वो पूरी जमीन वापस लेना चाहिए था, 110 हेक्टर जमीन। 110 हेक्टर जमीन म्हणजे काय आहे? पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप लगाएंगे 1 एकड़ के अंदर 44,000 स्क्वायर फीट, मैं हेक्टर की बात कर रहा हूं, और उसको है तो ओपनली ये एडवर्टाइजमेंट करके अगर ये बोल रहा है कि मैं 700 रुपये स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स से आप आके हमारे पास से प्लॉट लेके जाइए, जो जमीन का एक्चुअल मालिक जो है वह MIDC ही है करके उसमें, तो उसमें कितने करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ होगा मुझे आप ये बताइएगा। फिर कहां से हमारे पास इंडस्ट्री आने वाली है? फिर क्यों आपने किसानों को बोले हैं कि भैया हम उद्योग लेके आने वाले हैं यहाँ पर? अगर आपको SEZ नहीं करना था, आपने SEZ को फौरन कैंसिल करना था, वो जमीन वापस लेना था, इनको बोलना था कि आपने फ्रेश अप्लाई करिएगा, आपको जो भी है तो करने का है करके। लेकिन SEZ कैंसिल होने के बाद भी 2020 तक उनको जमीन और अलॉट की गई, SEZ नहीं आने वाला। लेकिन उन्होंने बोले साहब हमारी 30 एकड़ चले गई है ना, उसके अंदर किसान लोग हैं तो विरोध कर रहे थे करके, तो उनको दूसरे सेक्टर के अंदर 10 हेक्टर जमीन अभी दी गई है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कौन लोग है इसके पीछे? ये तो मतलब अगर ईमानदारी के साथ अगर सरकार के अंदर ये है तो ED और CBI तो इनके पीछे लगाना चाहिए, MIDC के बड़े बड़े अधिकारी का इसके अंदर जाना चाहिए। जो मंत्रियों ने ये फैसला लिए है बैठ के, और ये कैसा फैसला है मुझे ये बताइएगा कि आप GST माफ कर दो। ये कहीं पे हो सकता है कि GST माफ कर दो और मंत्री ने फैसला ले लिया है कि GST माफ कर दिया जाए करके, फिर उसके बाद तुम खरीद सकते हैं। MIDC को कोई रोल नहीं है MIDC का, उन्हें अपनी जागीर समझ के आपके नाम के ऊपर प्लॉट ट्रांसफर कर देगा। आपको जब बेचना है तो आप MIDC के पास जाके
आपको है तो MIDC की फीस भरना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्रांसफर फ्रॉम इंस्पिरा टू एनीबडी, उसके अंदर किसी को कोई ये नहीं है। ये बाज़ाब्ता एग्रीमेंट इस तरह के साइन किए गए हैं। उसके बाद अब एक नया, वो पेपर कहाँ है अभी, जो ये 8/12/2023 को, भाई प्लॉट काय के लिए है? इंडस्ट्री के लिए है ना। तुमने वहां पे रेसिडेंशियल के लिए मांगे हैं क्या? नहीं है। तो इसके अंदर रेरा ने इनको है तो एक मीटिंग इसके लिए बुलाया है, इनकी हियरिंग के लिए। डॉक्टर वसंत प्रभु सेक्रेटरी है इसके महारेरा के, इन्होंने बुलाया इंस्पिरा रियलिटी को, और उसके अंदर उन्होंने बोला कि हमको आके ये बताइएगा कि तुम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे को क्या क्या परमिशन है। तो महारेरा को उन्होंने लिखित के अंदर दिया, द प्रमोटर सबमिटेड that the land in question is an industrial plot meant for industrial use and not residential or commercial। उन्होंने लिख के दिया है, एक तरफ ये लिख के दिया है कि साहब हम तो जमीन दे रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए ही इस्तेमाल होगी, और दूसरी तरफ ये लिख के दे रहे हैं कि साहब ये इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इसको हम कमर्शियल के लिए नहीं बेच रहे हैं और ना हम इसको रेसिडेंशियल के लिए बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गिरी पड़ी हालत के अंदर, मतलब हमने एक रफली एस्टिमेट किए हैं कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट इनटू, अगर हमने 700 रुपये कम से कम भी अगर करते हैं तो वो 70 करोड़ रुपये जा रहा है जो ऑलरेडी बेच चुके हैं उसमें। 1 मिलियन स्क्वायर फीट का मतलब ये है कि कुछ हेक्टेयर जमीन इसके अंदर गई है, बाकी का जो है वो अभी भी है। समृद्धि का जब उन्हें इंडस्ट्री ही नहीं चालू करा है तो समृद्धि का कंपनसेशन उसको 75% दिया जाए, ये एग्रीमेंट के अंदर है। 75% कितना है कंपनसेशन? आप एक प्लॉट ले लीजिएगा उसमें MIDC से या किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मैंने है तो 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट MIDC से लिया हूं, तो नियम ये कहता है 2019 के बाद का MIDC का नियम ये कहता है कि 2 साल के अंदर कम से कम 40% कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए करके। 40%। 2019 से पहले का अलग कानून था, 2019 के अंदर उन्होंने एक नया कानून लेके आए हैं और उस हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि 2 साल, तुमने प्लॉट जिस दिन तुम्हारे को अलॉट हो गया उसके 2 साल के अंदर 40%। आज तक एक सादी ईंट तक वहां पे डाली नहीं गई है उनके प्रोजेक्ट की। और ऐसा इसी औरंगाबाद के अंदर और एक SEZ है जिसके हम डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मतलब ऐसा ही बहुत बड़ा खेल सामने आ रहा है, उसका पेपर्स ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ के अधिकारी बोल दे रहे हैं कि साहब वो फाइल बंबई गई है, बंबई वाले बोल रहे हैं कि साहब हमारे पास फाइल तो आई नहीं है, आप यहीं पे चेक करवाइएगा करके उसको। अब अगर ये मामले अगर ऐसे रहे तो क्या हमने कोर्ट में जाना और कोर्ट में जाके ये बताना? आपने खुद ने देखे हैं परसों के दिन क्या हुआ है करके, 2 बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ मैंने एक स्टोरी देखा है कि एक लैंड का कन्वर्जन कैसा कर दिया गया है। इतना सा लैंड है, इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया। आपके डॉक्टर करार साहब का और पालक मंत्री साहब का दोनों ने लेटर दिए कि भैया इसका स्टेटस चेंज कर दो। उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये जमीन इतनी सी है जिसको हाई कोर्ट ने ये किया है। ये तो साहब किसानों के साथ चीटिंग है, ये तो हमारे पूरे जितने रीजन के अंदर लोग हैं। मगर MSME वाले अपनी जमीन मांग रहे हैं, छोटे छोटे जो MSME का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मी डायरेक्टली MIDC कडून का जमीन घेऊ शकत नाही? हे कोण बीच में दलाल तुम्ही आणलेले आहे? इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इन्स्पिरा नावाची कंपनी, कोणाची? अग्रवाल नावाचे कोणते अजंटा फार्मा जे कंपनी आहे त्यांचे मालक आहेत। म्हणजे ते डिटेल्स मध्ये जेव्हा आले ना की पत्र व्यवहारामध्ये, तर ते अग्रवाल नावाचे जे हे आहे मोठा माणूस आहे ते, तर त्याच्या नावाने हे कोणाचं काय काय कोणाचं नाव काय म्हणतात? अग्रवाल MD आहे पहिलं ते MD आहे। MD काय नाव पूर्ण? पूर्ण नाव विजय अग्रवाल।
एमडी मालक नसेल ना, एमडी वेगळा असेल. नाही, इन्स्पिराचे जे मालक आहे ना त्यांच्या वतीने नाही का त्यांचं एक हे साईन करायला त्यांनी एक अपॉइंट केलेले आहे. जीपीए कोणी केला? एमडी अलग होगा, अग्रवाल अलग होगा, नाव वेगळा असेल. अजंता प्रोजेक्ट्स लिमिटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर माझा देखिए मेरे लिए तो ये मायने नहीं रखता है कि वो उसका मालिक कौन है करके उसमें मैं कंपनी वही तो होगा ना. शायद विजय अग्रवाल किसके लिए इतना सारा चल रहा था वो तो नाही आता अजंता त्याच्यामध्ये नाही का त्यांनी स्पष्ट लिहिलेले आहे की अजंता इन्फ्रास्ट्रक्चर अजंता प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड हे या नावाने सगळं जे चेंजेस होते, मतलब मैं अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट्स अगर दूं तो आपको हैरानी होगी कि मतलब इतना ब्लेटेंट कि पूरा वेव ऑफ कर डालो, जीएसटी वेव ऑफ कर डालो, तुमको इंस्टॉलमेंट में देने का है दे दो. तो 2007 से इंस्टॉलमेंट के अंदर 44 करोड़ तुमको देंगे क्या? कोई अगर जेन्युइनली अगर किसी को एक छोटी सी इंडस्ट्री डालने का है, एमएसएमई वालों को बोलिएगा या एसएमई वालों को बोलिएगा, तो तुम्हारे को ये सब प्रोविजन देंगे क्या कि साहब मैं जीएसटी नहीं भरना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने बोल देंगे कि हाँ ठीक है मत दीजिएगा करके. म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की ज्या प्रकारे हे सगळं इतना ब्लेटेंट किया गया था. और मैं अगर समझ लीजिएगा, मैं आपको इससे पहले भी आपको मैंने बताया था कि चिकलठाणा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अगर किसी ने बेचा है तो माझा व्यक्तिगत काही नाही आहे, पण सुभाष देसाईचं नाव सहित मी सांगितलं होतं की सुभाष देसाईने कमीत कमी या शहरातून 1000 कोटी रुपये 1000 कोटी, आणि त्यांचे कोण कोण दलाल होते मला सगळं माहित आहे, कोणकोणते बिल्डर हे दलाली करत होते. आज तुम्ही चिकलठाण्याला जाऊन बघू शकता की काय झालेलं आहे. इंडस्ट्री संपलेली आहे तिथे, सगळं कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल. आणि त्यावेळी जेव्हा मी हे आरोप केलं होतं तर सुभाष देसाई साहेबांनी पत्रकारांना सांगितलं होतं की मी इम्तियाज जलीलवर आबरू नुकसानीचा दावा ठोकेल. त्याच्यानंतर 3दा मी ट्विट केलं होतं की देसाई साहेब मी वाट बघत आहे तुमच्या नोटीसची. मी स्वतः ट्विट केलं होतं. हर 3-4 दिवसानंतर मी त्यांना ट्विट करायचं, त्यांना त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आणि त्यांना सांगायचं की साहेब मी तुमची वाट बघत आहे करके. आणि याच्यामध्ये हे निर्णय घेताना तुम्ही होते, पोटे साहेब होते हे जेव्हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तो मेरा देखिए, अगर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया अगर नहीं डेवलप अगर होगा तो हमारा रोजगार कहाँ पे आने वाला है. टोयोटा जैसी कंपनी, एथर जैसी कंपनी, आप अगर यहाँ पर शेंद्रा के अंदर डालना चाह रहे हैं और आप उनको जबरदस्ती लादना चाह रहे हैं कि साहब जाइए आप बिड़किन के अंदर जाके ये करिए, नहीं इंटरेस्टेड है उनको ये चाहिएगा कि साहब हम एयरपोर्ट से उतरेंगे, हमारे को तो शेंद्रा है तो कन्वीनियंट होता है तो वहां पे ये कराय. आणि त्याच्या बाबतीत दुर्दैव मला हे वाटतं की इंडस्ट्रीज असोसिएशन इतकी मोठी बॉडीज असून सुद्धा तुम्ही कशाला गप्प बसलेले आहे. हे माझं काम थोडी आहे, हे तुमची जबाबदारी आहे ना. एमएसएमई ची इतकी मोठी एक संघटना आहे, बॉडी आहे, ते का गप्प बसलेले आहे. इथं ब्लेटेंट असं हे चाललेलं आहे. सीएमआय नावाची एक मोठी बॉडी आहे, ते का ओपनली येत नाही की साहेब आमचा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट थांबलेला आहे या अशा प्रकारच्या भानगडीमुळे. मेरे सामने सिर्फ ये है कि कितनी मर्तबा हम अदालत के अंदर जाएंगे और ये सब चीजें निकाल के लेके आए और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, क्योंकि सरकार के ही अगर डाकू अगर है तो ये सब इस तरह कर रहे हैं तो मैं जाऊं किसके पास. आता मला स्पष्टपणे सांगतो की जेव्हा मी हे मुद्दा उपस्थित केला होता लास्ट टाइमला, तर काही दिवसानंतर तेच मुद्दा ते अतुल भातखळकर जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार होते, विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होता तर त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि प्रेसला सांगितलं की असा हे कारभार झालेला आहे आणि सुभाष देसाईने आणि त्याच्या मुलांनी हे केला. मग त्याच्या 8 दिवसानंतर सुभाष देसाई साहेबांचा मुलगा कुठे गेला? नाही, भाजपमध्ये गेला, ते एकनाथ शिंदे साहेब, आणि त्याच्यानंतर ते पण गप्प बसले. म्हणजे आपने खुद मीडिया के सामने बोले कि साहब इसने तो ये चोरी किया है करके.
वो चले गया एकनाथ शिंदे साहब के पास जाके है तो साथ में मिल गया है तो खत्म आपका पूरा मामला। इंटरव्यू हा जो SEZ घोटाळा आहे कितीचा असू शकेल टोटल? सर हमने देखिए मेरा मोटा दिमाग जितना चल रहा था हमने सिर्फ है तो जो 1 मिलियन स्क्वायर फीट इसने बोला है कि भाई हमने बेच दिए है करके, और उसने खुद ने है तो अपने एडवर्टाइज उसके अंदर रेट लगाया है उसने वो एड आप छाप दीजिएगा उसके अंदर तो 1 मिलियन स्क्वायर फीट का है तो 70 करोड़ रुपये तो वैसे भी उसने कमा लिया है करके। पैसा वो 230 एकड़ का होता है समझो, 230 पूरा जो पकड़ा गया कितना हो जाएगा? अभी तो बेचने वाला क्या ना भाई साहब अभी फिलहाल क्या है कि मुझे जानकारी उस वक्त मिली होती कि लैंड ओनर MIDC है, इन्होंने इसके अंदर क्लॉज लिखे है कि MIDC ला तुम्हाला काही सांगण्याची आवश्यकता नहीं है, तुम सब बेचने बिचाने के बाद है तो MIDC को सिर्फ इन्फॉर्म कर देने का कि हमने इतनी जमीन है तो हमारी ये कर दी है करके। MIDC ची कोणतीही परमिशन नाही। आता इन्स्पिराला मी खूप प्रयत्न केले, हमने फोन लगवाया उनको कि साहब कितने में मिलेंगी जमीन, तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ कंपेंसेशन का फिगर अभी MIDC वालों ने बताना चाहिए की साहेब ते इन्स्पिरा मध्ये जे जागा गेलेली आहे कंपेन्सेशन किती आलं होतं, तुम्ही एका लोकप्रतिनिधीला याचं उत्तर देत नाही। आता विधानसभाचा अधिवेशन होतं त्याच्यामध्ये उचलायला पाहिजे होतं, आणि सगळीकडे पूर्ण शहरामध्ये असे होर्डिंग्स त्यांनी लावलेले आहे। एक विषय तुम्ही असा मांडला की महादेवाकडे हे लोक गेले, इंडस्ट्रियल रेसिडेन्शियल करता येत नाही त्यांनी लिहून दिलेलं आहे, परंतु सध्या इन्फ्रा जी विकते ते इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी विकते ना, पर्पज कुठे चेंज झाला? त्यामध्ये काही पर्सेंट कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल पण आहे ना, 20% बजेट 80-20 केलं ना। हां 80-20 हां, आणि त्यांनी काय सांगितलेले आहे की सबमिटेड दॅट द लँड इन क्वेश्चन इज एन इंडस्ट्रियल प्लॉट मेंट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज अँड नॉट रेसिडेन्शियल और कमर्शियल। तर ऍक्च्युअल काय मग फक्त इंडस्ट्रीसाठीच आहे का प्लॉट? फक्त इंडस्ट्रीसाठी त्यांनी लिहिलं, पण त्यामध्ये काही त्यांनी आजच हे पेपर माझ्याकडे आलेला आहे, त्यांचे सेक्रेटरी आहे डॉक्टर वसंत प्रभु, त्यांच्या सह्याने हे पत्र आहे कि साहब वो हमारी मीटिंग के लिए भी नहीं आ रहे हैं करके। उन्होंने क्लियर लिखा है द प्रमोटर रिमेन्ड एब्सेंट इवन दो द नोटिस ऑफ हियरिंग एंड द लिंक फॉर द हियरिंग वाज ड्यूली सर्व्ड अपॉन द प्रमोटर। कशाला बोलत तुम्हाला? तुझ्या सगळ्या मंत्र्यांना मी पैसे दिलेले, तुझ्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना पैसे दिले, आता तू कोण मला बोलायला? तो ये डॉक्टर प्रभु ने है तो लिख के दिए है कि उसको बार बार बुलाने के ऊपर भी वो आ नहीं रहा है करके। उसमें सुभाष देसाईचा दुसरा घोटाळा आहे का? सुभाष देसाईचा दुसरा घोटाळा आहे असं नाही, आता काय आहे की 2006 पासून चाललेलं आहे, म्हणजे नियमाप्रमाणे काय व्हायला पाहिजे होतं की SEZ कॅन्सल झाला, MIDC ने तुरंत ते लँड परत घ्यायला पाहिजे होतं। आता तुम्हाला नवीन काही टाकायचे असेल तर तुम्ही फ्रेश प्रपोजल द्या, आम्ही तुम्हाला फ्रेश लँड अलॉट करतो। आणि आजपर्यंत 2006 पासून आज 2024 आहे, 2017 आजपर्यंत त्यांनी एक साधी ईट टाकली नाही। नियम काय म्हणतो? 2019 चा नियम आहे ना, 2019 चाही नियम आपण धरलं तर 2021 पर्यंत कमस कम 40% कन्स्ट्रक्शन त्यांनी करायला पाहिजे होतं। मेधा पाटकरांनी आंदोलन केलं, मेधा पाटकरनी त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आंदोलन केलं होतं यही जमीन के ऊपर, यही जमीन के ऊपर है तो मेधा पाटकर आई थी और मेधा पाटकर के डर की वजह से है तो इनको है तो ये पूरा है तो निकाल के देना पड़ा। लेकिन उस वक्त का मामला ठीक है, किसानों ने आंदोलन किया कि भैया हम नहीं, तुमने 2020 के अंदर नए एग्रीमेंट्स किए उसको कि नहीं हम तुमको और जगह दे रहे थे करके। उसमें ये देखिए 2 सितंबर 2022 को हे कळलं ऐका जी, आता हे संपलं आता ह्याच्याशिवाय बोलू ना। आणि हे जे त्याच्या वतीने जे काम पाहत होते ना, त्यांचं नाव आहे सुशांत प्रकाश तिवस्कर। सुशांत प्रकाश तिवस्कर हे साइनिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इन्स्पिरा इंफ्रास्ट्रक्चर। निवडणुकीचा त्याला या प्रकरणात आता हा विषय संपवते आपला पॉलिटिकल घेऊ आपण।
अरे हे झालं नाही कळलं मला. बापू झालं का जी बापू हा. त्यांना कोर्टात जाणार आहे की काय करणार आहे ते पुढे विचारून घेऊ. नहीं, मैं तो अभी है तो आपके जरिए आपको भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट जो डिटेल्स आधे अधूरे हैं जो हमको नहीं मिल रहे हैं, एक लोक प्रतिनिधि को नहीं मिल रहे हैं, तो आपके जरिए कंपनसेशन कितना आया था, वो अमाउंट 75% उसको किस तरीके से, जीएसटी के अंदर छूट ये हर एक को दी जाती है कि इसको एक स्पेशल प्रोविजन के तौर के ऊपर दिया गया है, ये जमीन वापस क्यों नहीं ली गई है। और आज MIDC के पास बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए या छोटी इंडस्ट्रीज के लिए शेंद्रा के अंदर लैंड नहीं है, तो इनको क्यों अलाउ किया जा रहा है कि ये 4000 स्क्वायर फीट से लेके 10,000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट 700 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से इनको बेचने की परमिशन दी गई है। क्या MIDC को इसके अंदर है तो ये बताया गया है कि आपकी परमिशन लेना है या आपको है तो इससे टोटली बाहर रखा गया है करके। तुमची मागणी राहणार व्यवहार बंद करा म्हणून. व्यवहार जे होत आहेत सध्या विक्रीचे खरेदी विक्रीचे ते बंद बघा करा. मला एक गोष्ट करतं इम्तियाज जलीलला कमीत कमी हे समाधान होईल की नाही रे बाबा, मी माझ्या हर जिल्ह्यासाठी मी कमीत कमी प्रयत्न केले. हे सगळे लोक त्याच्यामध्ये सामील आहे, मंत्री पासून मुख्यमंत्री पासून तर सगळे संत्रीपर्यंत. तर कोण काय करणार ना, सब नीचे से ऊपर तक अगर मिले हुए है तो मेरे बोलने के ऊपर अगर ये बंद होता होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम जो इस जिले के लोक प्रतिनिधी है आणि ते लोक प्रतिनिधींनीही त्याच्या बाबतीत खुलासा करावा आणि त्यांचा काही रोल नसेल तर मी विनंती करणार कराड साहेबांना, दानवे साहेबांना, अब्दुल सत्तारला, अंबादास दानवेला आणि बाकीचे पालकमंत्र्यांना की त्यांनीही तुम्हाला याच्यामध्ये काही मिळालं नसेल तर कृपा करून तुम्ही पण सरकारला किंवा डायरेक्ट ईडीला लिहा की माझ्या जिल्ह्यामध्ये असा एक कारभार सुरू आहे, नाही तर तुम्ही गप्प बसले तर माझा तुमच्यावरही आरोप असणार आहे की तुम्हीही याच्यामध्ये सामील आहे आणि तुम्हालाही काहीतरी मिळालेलं आहे. आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी तुम्हाला आता वेळ आलेली आहे, तुम्ही पत्र लिहा आणि पत्र लिहून सरकारला याची चौकशी करायला लावा किंवा ईडीला डायरेक्ट पत्र लिहा, मग आपल्याला कळेल की तुम्हाला खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याच्या विकासाच्या बाबतीत काही करायचं की नाही.